याजूज माजूज और दाब्बतुल अर्ज की हकीकत क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याजूज माजूज के खुरूज का जिक्र कुरान करीम में दो जगह आया है। एक सूरह अंबिया की आयत नंबर 96 में, जिसमें फरमाया गया है, यहाँ तक के जब खोल दिए जाएंगे याजूज माजूज और वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए आएंगे और करीब है कि सच्चा वादा यानी वादा क़यामत बस अचानक फटी की फटी रह जाएंगी आंखें मुनकरों की। हाय अफसोस, हम तो इस गफलत में थे बल्कि हम जालिम थे। दूसरी जगह सूरह कहफ के आखिरी से पहले रुकू में, जहां जुल्करनैन की खिदमत में याजूज माजूज के फितना फसाद बर्पा करने और इनके लिए सीसा पलाई हुई दीवार बनाने का जिक्र आता है, वहां फरमाया गया है कि हजरत जुल्करनैन ने दीवार की तामीर के बाद फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है, बस जब मेरे रब का वादा यानी कि वादा क़यामत आएगा तो इसको चूर चूर कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम इस दिन इनको इस हाल में छोड़ेंगे कि इनमें से बाज में ठाठे मारते रहेंगे। इन आयात करीमा से वाज़ेह है कि याजूज माजूज का आखिरी ज़माने में निकलना इल्म इलाही में तयशुदा है और ये कि इनका खुरूज क़यामत की निशानी के तौर पर क़ुर्बे क़यामत में होगा। इसी बना पर हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनके खुरूज को क़यामत की अलामात कुबरा में शुमार किया गया है। बहुत सी अहादीस में इरशाद फरमाया गया है कि इनका खुरूज सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में होगा। एक हदीस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दज्जाल को कत्ल करने का वाक़या जिक्र करने के बाद इरशाद फरमाया, फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन लोगों के पास जाएंगे जिनको अल्लाह ताला ने दज्जाल के फितने से महफूज रखा होगा और गिरदो गुबार से इनके चेहरे साफ करेंगे और जन्नत में इनके जो दराजात हैं वो इनको बताएंगे। अभी वो इसी हालत में होंगे कि इतने में अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही भेजेगा कि मैंने अपने ऐसे बंदों को खुरूज की इजाज़त दी है जिनके मुकाबले की किसी को ताकत नहीं, बस आप मेरे बंदों को कोहे तूर पर ले जाएं। अल्लाह ताला याजूज माजूज को भेजेगा और वो हर बुलंदी से तेजी से फिसलते हुए उतरेंगे, बस इनके दस्ते बहीरा तिबरिया पर गुजरेंगे तो इसका सारा पानी साफ कर देंगे और उनके बाद आने वाले लोग कहेंगे कि किसी ज़माने में इसमें पानी होता था। वो चलेंगे यहाँ तक कि जब जबल कमर तक, जो बैतुल मुक़द्दस का पहाड़ है, पहुँचेंगे तो कहेंगे कि ज़मीन वालों को तो हम कत्ल कर चुके हैं, अब आसमान वालों को कत्ल करेंगे। बस वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे तो अल्लाह ताला इनके तीर खून से रंगे हुए वापस लौटा देगा। अल्लाह ताला के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को कोहे तूर पर महसूर हो जाएंगे और इस मुहासरे की वजह से इनको ऐसी तंगी पेश आएगी कि इनके लिए गाय का सर तुम्हारे आज के 100 दिरहम से बेहतर होगा। बस अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इनके रुफ़क़ा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे, बस अल्लाह ताला याजूज माजूज के गर्दनों में कीड़ा पैदा कर देंगे जिससे वो हलाक हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला के नबी हज़रत ईसा और इनके रुफ़क़ा को कोहे तूर से ज़मीन पर उतरेंगे तो एक बालिश्त ज़मीन भी खाली नहीं मिलेगी जो इनकी लाशों और बदबू से भरी हुई ना हो। बस अल्लाह के नबी हज़रत ईसा और उनके रुफ़क़ा अल्लाह से दुआ करेंगे, तब अल्लाह ताला ऊँटों की गर्दनों के मिसल परिंदे भेजेगा जो इनकी लाशों को उठाकर जहां अल्लाह को मंजूर होगा फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला ऐसी बारिश बरसाएगा कि इससे कोई खेमा और कोई मकान छुपा नहीं रहेगा, बस वो बारिश ही ज़मीन को धोकर शीशे की तरफ साफ कर देगी।
ترمذی کی حدیث میں آیا ہے کہ وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو نہبل میں لے جا کر پھینکیں گے اور مسلمان ان کے تیر کمان اور ترکش کو 7 برس بطور ایندھن استعمال کریں گے۔ دابۃ الارض، اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نمل آیت نمبر 82 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ان پر بات یعنی وعدہ قیامت پوری ہونے کا وقت قریب آئے گا تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں لائے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دابۃ الارض کا خروج بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے۔ ارشادات نبویہ میں بھی اس کو علامات کبریٰ میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو: دخان، دجال، دابۃ الارض، مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا، ہم فتنہ اور ہر شخص سے متعلق خاص فتنہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کی پہلی علامت جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی وہ آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دابۃ الارض کا نکلنا۔ ان میں سے جو پہلے ہو دوسری اس کے بعد متصل ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں جب ظہور پذیر ہو جائیں گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کی ہو: آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا اور دابۃ الارض کا نکلنا۔ دابۃ الارض جب نکلے گا تو اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ وہ انگشتری سے مومن کے چہرے پر مہر لگا دے گا جس سے اس کا چہرہ چمک اٹھے گا۔ کافر کی ناک پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مہر لگا دے گا جس کی وجہ سے دل کے کفر کی سیاہی اس کے منہ پر چھا جائے گی۔ اس سے مومن و کافر کے درمیان ایسا امتیاز ہو جائے گا کہ مجلس میں مومن و کافر الگ الگ پہچانے جائیں گے۔ دابۃ الارض کے تھوڑے عرصے بعد ایک پاکیزہ ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان کا انتقال ہو جائے گا اور صرف شریر لوگ رہ جائیں گے جو جانوروں کی طرح شہوت رانی کریں گے۔ ان پر قیامت واقع ہوگی۔